एक दफा का जिक्र है। एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक नौजवान लड़का रहता था, जो ईमानदारी से अपनी दूध की दुकान चलाता था, जिससे उसके घर का गुजारा होता था। इसी गांव में गुल्लू और उसका भाई भी रहते थे। गुल्लू अपने घर में गाय पालता था। राजू की दुकान हमेशा ग्राहकों से भरी रहती थी। वो अपने इस काम से बहुत खुश था, जिसको देखकर गुल्लू और उसका भाई सोचने लगते हैं, क्यों न हम भी इसी तरह दूध बेचकर राजू की तरह मुनाफा कमाएं। एक दिन बबलू गुल्लू से कहता है, देखो गुल्लू भैया, राजू दूध वाला सिर्फ दूध बेचकर कितने पैसे कमा लेता है। हमारे पास गाय है, फिर भी हम इससे कुछ भी मुनाफा नहीं कमाते। बबलू की बात सुनकर गुल्लू के मन में भी ये ख्याल आने लगता है, तुम ठीक कहते हो। क्या होगा अगर हम भी अपनी दूध की दुकान खोल ले? मगर राजू की दुकान खूब चलती है, जिससे बहुत ज्यादा मुनाफा कमा लेता है। हम राजू की तरह कैसे मुनाफा कमाएंगे? हम दूध सस्ते दामों में बेचेंगे और सारे ग्राहक हमसे दूध लेंगे। हाँ, बहुत ही अच्छा ख्याल है। हम जल्द ही राजू से ज्यादा मुनाफा कमा लेंगे। अगले ही दिन गुल्लू राजू की दुकान का जायजा लेने जाता है। 1 किलो दूध की कीमत क्या है? सिर्फ 50 रुपए लीटर, खालिस दूध एकदम ताज़ा। मुझे भी 2 किलो दूध देना। ठीक है भैया, अभी देता हूँ। अगली सुबह गुल्लू राजू के दुकान के सामने अपनी दूध की दुकान खोलता है। ताज़ा ताज़ा दूध सिर्फ 40 रुपए लीटर, बहुत ही सस्ते दाम में। गांव वाले गुल्लू की दुकान से दूध खरीदना शुरू करते हैं। राजू हैरान होता है कि सारे लोग दूध खरीदने गुल्लू की दुकान जाते हैं, जो पहले राजू से दूध खरीदते थे। राजू अपने छोटे भाई रामू से बात करता है। भाई, अब हम क्या करें? इस तरह तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। गुल्लू ने ऐसा क्या जादू किया है कि सारे ग्राहक उससे दूध लेने लगे हैं? कुछ तो बात है जो सारे ग्राहक उसकी दुकान से खरीदारी करने लगे हैं। सुनने में आया है कि वो सस्ते दाम में दूध बेच रहा है। शायद हमें भी चाहिए कि 1 लीटर दूध की कीमत कम करके 40 रुपए में बेचना चाहिए। लेकिन हमारी दुकान का क्या होगा? इसमें तो हमें बहुत नुकसान होगा। हमें कुछ तो करना होगा, वरना हम सारे ग्राहक खो देंगे। राजू रामू के मशवरे पर अमल करते हुए अगले दिन सस्ते दाम में दूध बेचना शुरू करता है। खालिस दूध बहुत ही सस्ते दाम में। राजू की बात सुनकर ग्राहक फिर से राजू की दुकान से दूध खरीदना शुरू करते हैं। यूं राजू की दुकान दोबारा ग्राहकों से भर जाती है। गुल्लू देखता है कि राजू की दुकान तो पहले से भी ज्यादा ग्राहकों से भरी है। गांव वाले तो राजू की दुकान से भी दूध खरीद रहे हैं। ये बात गुल्लू को परेशान करती है। वो मन ही मन में ख्याल करता है कि दूध इससे भी सस्ते दाम में बेचना चाहिए। गुल्लू दूध की कीमत में मजीद कमी करता है। ताज़ा ताज़ा दूध, खालिस दूध बहुत ही सस्ते दाम में। ये बात कान पे पड़ते ही ग्राहकों का रुख गुल्लू की दुकान की तरफ होता है। इसी तरह वो राजू के सारे ग्राहक अपनी तरफ करता है। ये बात राजू को परेशान करती है। भाई, अब हम क्या करें? गुल्लू ने तो हमारे सारे ग्राहक छीन लिए। मैं भी हैरान हूँ कि आखिर गुल्लू की दुकान में ऐसा क्या है जिसकी वजह से सारे ग्राहक उससे दूध लेने लगे हैं। मेरा ख्याल है तुम्हें कुछ तो करना होगा। मालूम करो क्या बात है। मुझे गुल्लू पे शक हो रहा है।
रामू को शक हो जाता है, गुल्लू इतने सस्ते दाम में दूध कैसे बेच रहा है। रामू अपने शक को दूर करने के लिए एक दिन चुपके से गुल्लू की दुकान का जायजा लेने जाता है। रामू देखता है कि गुल्लू दूध में पानी मिला रहा है। ये देखकर रामू हैरान रह जाता है। रामू फौरन से आकर सब गांव वालों को खबर करता है। अगले दिन गांव वाले राजू और रामू के साथ मिलकर गुल्लू की दुकान का जायजा लेने जाते हैं, तो मालूम होता है कि गुल्लू दूध में पानी मिला रहा है। इसी तरह गुल्लू रंगे हाथों पकड़ा जाता है, जिसके बाद उसकी दुकान बंद हो जाती है। गांव वाले मिलकर फैसला करते हैं कि आज के बाद सारे लोग राजू से ही दूध खरीदेंगे। यूं राजू की दुकान एक बार फिर से ग्राहकों से भर जाती है।